यही है वाला वो, ये है ना, तेरी माँ नहीं थी तेरी आंख फोड़ती थी, वो काला काला लगा के, वो लगा रही थी काजल, और उसने क्या बताया कि तेरी आंख में फोड़ रही थी कुछ लगा कर। वहां कुज्ञान है, तो कुज्ञान में हमेशा उल्टा दिखता है। जो लोग अपनी बुद्धि से चलते हैं हमेशा गलत सोचते हैं, वो किसी भी निर्णय पे, डिसीजन पे सही नहीं पहुंचते। क्यों? बुद्धि हमेशा टेढ़ा मार्ग तय करती है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर अंकुश जो होता है संचालन मन का होता है, और मन कभी नहीं चाहेगा कि आपकी बुद्धि सही डिसीजन करे। अगर अंतःकरण आपका निर्णय करेगा तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, और कदाचित आएगा तो मन कहेगा अच्छा हुआ इतने ही में निपट गए, नहीं तो इससे ज़्यादा हमें धोखा हो सकता था। पानी में कोई भी चीज़ डालें सीधी तो टेढ़ी दिखती है, बुद्धि में हर अच्छी सलाह टेढ़ी दिखती है। इसलिए बुद्धि अलग है, मन अलग है, विचार अलग है, भाव अलग है। कभी कभी आप कहते हैं भैया मेरा भाव ऐसा नहीं था, ये मेरे विचार नहीं थे, अब आपने उसे कैसा समझ लिया? बोलते हैं। क्या बोले आपने? हाँ 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 जब मन को प्रभावित कर, मन अंतःकरण जब मन और बुद्धि को प्रभावित करेगा ना, तब तो सम्यक होने की दिशा में चले जाएंगे। कोशिश नहीं करता, क्योंकि मन और बुद्धि अंतःकरण की बात सुनते ही नहीं है। वो कोशिश करेगा तो भी नहीं सुन। आपको मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ। आप मंदिर जाने को निकले या सत्संग के लिए निकले, तो उसी समय मन ने कहा अरे यार वो गुरुजी के यहाँ जाएंगे, आधे घंटे लग जाएंगे। उतने में किसी ने अजीत बाबू कहाँ जा रहे, बोले यार गुरुजी को, अरे यार चाय पी लो ना, उसने कहा, है ना। तो आप क्या करेंगे? एक मिनट तो रुकेंगे, बोले यार मंदिर हुआ था, गुरुजी के पास वहाँ हुआ है पर, फिर कहेंगे अच्छा चलो आज तेरे साथ चाय पी लेता हूँ, फिर वहाँ चला जाऊँगा। क्यों ये बात मानी मन की? क्योंकि मन के संस्कार गहरे हैं, बुद्धि के संस्कार युग युगों के हैं। संस्कार तो एक बार कहेगा और चुप हो जाएगा, और मन बार बार कह के बहका देगा आपको। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एक उदाहरण है, व्यंग है। एक व्यक्ति पिक्चर देखने के लिए गया माने जाना था। उसने सोचा कि आज महाभारत लगी है, वो पिक्चर देख के आऊंगा। रास्ते में से पोस्टर दिख गया महाभारत के बगल में 420 का। एक लड़का आवाज लगा रहा था टिकट ले लो, टिकट ले लो, ब्लैक में ले लो। तो महाभारत की टिकट जो थी वो महंगी थी और 420 की सस्ती थी। उसने कहा बाबूजी आखिरी टिकट है और सारा हाउस फुल हो चुका है, अगर आप चाहो तो 5 रुपए की टिकट ले लो। तो उसके बगल में आवाज लगा रहा था एक और 420 420। तो उसने कितने की? बोले 2 रुपए की। तो बोले कोई बात नहीं, वो महाभारत कल देख लेंगे, आज ये देख लेते हैं। अब 420 देखने चले गए। घर लौट के आए तो पत्नी ने पूछा भाई महाभारत कैसी लगी? महाभारत आपको कैसी लगी? अब बोले महाभारत तो रोज घर में होती है, अब क्या बताऊं आपको कैसी लगी। सच नहीं बोला। और जैसे ही वो घर वहां से टाकी से निकले तो मित्र का भैया 420 देख रहे इस उम्र में? बोले यार बहुत कोशिश की, 100 रुपये में भी टिकट मांगी, नहीं मिली यार, इसलिए मजबूरी में आया, वापिस क्यों जाऊं। ये किसने बुलाया? बुद्धि की चालाकी ने। बुद्धि की वो बुद्धि जानती है कि मैं सही कह दूंगी तो पिटना है, मेरी उपेक्षा है। और जिस बुद्धि ने अनादिकाल से कब्जा किया वो क्यों तुम्हारा घर छोड़ के जाएगी?
और गवर्नमेंट के भी ऐसे नियम है कि जो 25-30 साल से रह रहे हैं वो मकान खाली नहीं करा सकता। है ना? तो बुद्धि के तर्क आपके जीवन शैली के वर्तमान के अनुकूल होते हैं, समझ गए? और बुद्धि का पक्ष वर्तमान को लेके होता है, और अंतःकरण आपको आदि काल के जो प्राप्त आदि काल से जो प्राप्त हो रहे हैं, जो सत्य है, जो सम्यक है, जो विवेकपूर्ण, उसके होते हैं, और उसका अनुभव नहीं है आपको। इसलिए मोक्ष मार्ग में निशंकित सबसे पहला अंग रखा।